फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और यूट्यूबर हैं उनकी इनकम भी आती है, यूट्यूब की भी इनकम आती है, फेसबुक की आती है, या किसी और तरीके से फ्रीलांसिंग के जरिए जो इनकम आती है उसके ऊपर क्या टैक्स पड़ता है, अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है। फ्रीलांसर की भी टैक्स रिटर्न्स इनका जो है ना फाइलिंग होती है। फ्रीलांसर्स हैं इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। फ्रीलांसर्स को जो है वो काफी ज्यादा रिबेट मिली। कोई भी बंदा जो है वो 15% अगर टैक्स दे रहा है या 10% दे रहा है या 20% दे रहा है तो उन्होंने 1% कर दिया, और 1% को भी कम करके उन्होंने 0.25% पे वो लिया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि जी मेरी सोर्स जो है वो इनकम का वो अदर सोर्सेज है, ना आपने बिजनेस के उसको टैब में डालना है, ना आपने सैलरी के टैब में डालना है। वीमैक्स टीवी में एक दफा नए पे टॉपिक के साथ, टॉपिक तो वही होगा, लीगल मैटर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें टैक्स का जो है ना वो ज्यादा इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि 15 अक्टूबर जो है ना इसकी लास्ट डेट है फाइल होने की। तो अभी हमारे साथ मौजूद हमेशा की तरह एडवोकेट ज़हीर पाशा साहब होंगे, टैक्स कंसल्टेंट हैं, और इस कॉर्पोरेट लेवल के जो लीगल मैटर्स है वो सारा ये देखते हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। जी वालेकुम सलाम। जी ज़हीर भाई, जैसे मैंने अभी टॉपिक की बात की है लीगल मैटर्स के ऊपर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फ्रीलांसर हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह के फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कि कुछ सर्विस दे रहे होते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, या कुछ लोग पाकिस्तान में यूट्यूब पे यूट्यूबर हैं उनकी इनकम भी आती है, यानी कि फॉरेन से जो भी रिमिटेंस आता है उनका, या काम करने के बाद पैसे आते हैं, यूट्यूब की भी इनकम आती है, फेसबुक की आती है, या किसी और तरीके से फ्रीलांसिंग के जरिए जो इनकम आती है उसके ऊपर क्या टैक्स पड़ता है, अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है, और वो क्या तरीकाकार है, और उसमें कुछ सहूलियात है वो क्या है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हम लोगों ने पहले प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कशन की है कि जी जिस तरह लोकल की इनकम जो टैक्स रिटर्न जाती है और ओवरसीज की जाती है, इसी तरीके से फ्रीलांसर की भी टैक्स रिटर्न इनकम जो फाइलिंग होती है, उनका भी प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। असल में फॉर्म उनका सेम है, उसमें कोई इनकी जो चेंजिंग नहीं है, लेकिन उसका स्नैरियो, उसको फाइलिंग करने का, उसका डाटा पुट करने का स्नैरियो जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन है। मैंने जैसे आपको बताया कि टैक्स एजेंट्स जो हैं वो बैठ के हर बंदे को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि जी नहीं ये ऐसे ही आपकी रिटर्न जाएगी, ओवरसीज की भी वैसी जा रही है, लोकल की भी वैसी जा रही है। असल में जो काम करने का मतलब आप देखें कि जी 25 करोड़ आबादी है, उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो फाइलिंग की तरफ आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो बर्डन वर्कलोड जो है वो काफी ज्यादा एक अदारे के ऊपर आ जाता है। लेकिन वो क्या करता है, उसके जो ऑडिट असेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये है कि वो अपना कंप्लायंस जरूर करता है। अगर आपको लेट्स सपोज आज एक साल में नोटिस नहीं आया तो आपको अगले साल ऑब्वियसली नोटिस तो मिलेगा, क्योंकि आपने गलती की हुई है, आपने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइलिंग गलत तरीके से की हुई है। तो आप बड़े मुतमिन होकर बैठे होते हैं कि यार मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है वो काम कर रहा है, ठीक है ना, तो अच्छा काम कर रहा है कि मुझे नोटिस तो पड़ नहीं रहा। लेकिन आप ये चीज की जजमेंट रखें कि आप 2 साल की ड्यूरेशन लेकर चलें। अगर आपकी 2023 की रिटर्न है और 2025 में उसके ऊपर अभी तक नोटिस नहीं आया तो फिर आप सेटिस्फाइड है कि जी ठीक है मेरा कंसल्टेंट जो है वो अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको 2025 में उस पर नोटिस आ गया तो फिर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि ये आपके साथ इनका दोस्त है कुछ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है। तो अब ओवरसीज की बात करूंगा कि जी इनका भी क्राइटेरिया सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है। अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली गवर्नमेंट में देखा कि ओवर जो ये फ्रीलांसर्स हैं इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमने जैसे प्रीवियसली गवर्नमेंट में देखा कि फ्रीलांसर्स को जो है वो काफी ज्यादा रिबेट मिली, एग्जम्पशन मिली, कि जैसे नॉर्मली पर्सन कोई भी बंदा जो है वो 15% अगर टैक्स दे रहा है या 10% दे रहा है या 20% दे रहा है तो उन्होंने 1% कर दिया, और 1% को भी कम करके उन्होंने 0.25% पे वो लिया है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब उसमें मैं रिटर्न के हवाले से बताता चलूं, फिर मैं आपको ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का भी बताऊंगा। रिटर्न जो है उसमें आपने जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कशन की थी कि जैसे एफबीआई क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है ना, उस क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि जी मेरी सोर्स जो है वो इनकम का वो अदर सोर्सेज है, ना आपने बिजनेस के उसको टैब में डालना है, ना आपने सैलरी के टैब में डालना है, क्योंकि आप ना तो सैलरी ले रहे हैं ना आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एज अ फ्री टास्कर इनका जो उसने कहते हैं अपना जो है वो टास्क प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो वो आपके बिजनेस में नहीं आता। आप ये चीज इनका जो उसने क्लैरिफाई कर लें कि आपके बिजनेस में नहीं आता। आपने उसकी एक अलग से टैब है
वहां पे आपने जाके डाटा पुटअप करना है और डाटा पुटअप करने के बाद आपने अपनी जो इनकम है वहां पे डिक्लेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है एज यूजुअल, जैसे नॉर्मल लोकल पर्सन करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रह के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपने उस तरीके से करनी है। और अगर आपका क्राइटेरिया मीटअप करता है ओवरसीज पाकिस्तानी में, तो फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, साथ अगर लेट्स सपोज जॉब करते हैं पाकिस्तान में, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना, एज अ फ्रीलांसर, तो यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर आपने उसको वहां यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए एक अलग से इनका जो है कहते हैं एक रूल है, अलग से इनका जो उनकी रिटर्न फॉर्म जो प्रोसीजर है वो फाइलिंग होती है। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की। वो क्यों मैंने बात की, क्योंकि जब आपको 1% चार्ज कर रहे हैं FPR, तो अगर आप उससे भी मतलब एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उससे आपका ये होगा कि आपका जो 1% टैक्स है वो 0.25% पे चला